बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 57th एपिसोड किष्किंधा कांड भाग 4। श्री राम ने वाली से कहा, तुम तो धर्म के स्वरूप को न समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो, इसलिए पिता पितामहों के धर्म पर स्थित रहने वाली मेरी निंदा कर रहे हो। श्री राम के ऐसा कहने पर वाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। उसने श्री रामचंद्र जी से दोष का चिंतन त्याग दिया। इसके बाद वानरराज वाली ने श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा, नरश्रेष्ठ, आप तो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मुझ जैसे निम्र श्रेणी के प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता। अंत मेरे प्रमादश्व पहले जो अनुचित बात कह डाली, उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। रघुनंदन, आप परमात्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता और प्रयोजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आपकी बुद्धि कार्य कारण के निश्चय में निभ्रांत व निर्मल है। धर्मज्ञ, मैं धर्मभ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है, तो भी आज आपकी शरण में आया हूँ। आपके धर्म तत्व की वाणी से आज मेरी भी रक्षा कीजिए। इतना कहते कहते आंसुओं से वाली का गला भर गया और वह कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह आर्तनाद करके श्री राम की ओर देखते देखते धीरे धीरे बोला, भगवान, मुझे अपने लिए, तारा के लिए तथा बंधु बांधवों के लिए भी उतना शोक नहीं होता जितना सर्वगुण के अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हो रहा है। मैंने बचपन से ही उसका बड़ा दुलार किया है। अब मुझे न देखकर वह बहुत दुखी होगा और जिसका जल पी लिया गया हो वह तालाब की तरह सूख जाएगा। श्री राम जी, वह अब बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिएगा। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति अपना सद्भाव रखें। अब आप ही इन लोगों के रक्षक और इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। राजन, नरेश्वर, भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वही सुग्रीव और अंगद के प्रति भी होना चाहिए। आप उसी भाव से उन दोनों का स्मरण करें। बेचारी तारा की बड़ी सोचनीय अवस्था हो गई है। मेरे ही अपराध से उसे भी अपराधिनी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार न करे, इस बात की भी व्यवस्था कीजिएगा। सुग्रीव आपका कृपात्र होकर भी ही इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी का भी राज्य पा सकता है, उसके अच्छी तरह पालन कर सकता है। मैं चाहता था कि आपके हाथ से मेरा वध हो, इसलिए तारा के मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए चला आया। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर वानरराज वाली चुप हो गया। उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाली साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी में उससे कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। कपिप्रवर, तुम्हें हमारे और अपने लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं, इसलिए हमने धर्मानुकूल कार्य करने का ही निश्चय कर रखा है। जो दंडनीय पुरुष को दंड देता है तथा जो दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उनमें से दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फल स्वरूप शासक का दिया हुआ दंड भोग कर तथा दंड देने वाले शासक उसके उस फल भोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्म रूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अंत में दुखी नहीं होते।
तुम इस दंडक को पाकर पाप रहित हुए और इस दंडक का निदान करने वाले शास्त्र द्वारा कथित दंड ग्रहण रूप मार्ग से ही चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अब तुम अपने हृदय में स्थित शोक, मोह और भय का त्याग कर दो। वानरश्रेष्ठ, तुम देव के विधान को नहीं लांघ सकते। वानेश्वर, कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव और मेरे पास भी सुख से रहेगा, इसमें संशय नहीं। युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले महात्मा श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं का समाधान करने वाले मधुर वचन सुनकर वानर वाली ने सुंदर युक्ति युक्त वचन कहा। प्रभु, देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर, मैं आपके वाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था, इसलिए अनजान में मैंने जो आपके प्रति कठोर बात कह डाली उसे आप क्षमा कीजिएगा। इसके लिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। वानरों का महाराज वाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्ति युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सूझा। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट फूट गए थे। वृक्षों के आघात से वह बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर वह जीवन के अंत काल में पहुंच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ वाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर और अप्रिय समझ सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ ले उस पर्वत की कंदरा के बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेरकर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली वानर थे वे श्री रामचंद्र जी को धनुष लिए देखकर भयभीत होकर भाग चले। तारा ने वेग से भागकर आते हुए उन भयभीत वानरों को देखा। वह जिनके युद्धपति मारे गए हों उन युद्ध भ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। वह सब वानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण उनके पीछे आ रहे हों। उन दुखी वानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई तथा उनसे इस प्रकार बोली, वानरों, तुम तो उन राज सिंह वाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भाग रहे हो? यदि राज्य के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? वाली की पत्नी के वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों ने कल्याण में तारा देवी को संबोधित करके सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में यह समयचित बात कही। देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुंचा है जो वाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। वाली के चलाए हुए वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्रतुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने वाली को मार गिराया है, मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया हो। इंद्र के समान तेजस्वी इन वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने पर यह सारी वानर श्रेया श्री राम से पराजित सी होकर भागी हुई है। तुम शूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए वाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे। अथवा सुमुखी, अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में सभी सुग्रीव पक्षी वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत से ऐसे वनचारी वानर हैं जिनमें से कुछ तो अपने स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं। उनमें राज्याभिषेक लोभ पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं। अंत इस समय उन सब से हम लोगों को महान भय प्राप्त हो रहा है। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया। वानरों, जब मेरे महाभाग पतिदेव कपि सिंह वाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज्य से अथवा इन जीवन से क्या प्रयोजन है? मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाणों ने मार गिराया है उन महात्मा वाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती अपने दोनों हाथों से दुख पूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोर से दौड़ी। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा
जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजों को जो वध करने में समर्थ थे, वह मेरे पति वानरराज वाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था, जिनके सिंहनाद महान मेघों को गंभीर गर्जना को तिरस्कृत कर देता था, और जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वह ही इस समय वर्षा करके शांत हुए बादल के समान चेष्टा से विरित हो गए हैं। जो स्वयं गरजना करके गरजने वाले वानरों के मन में भी भय उत्पन्न कर देते थे, वे शूरवीर वाली एक दूसरे शूरवीर के द्वारा मारे गए हैं। जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई द्वारा इनका वध किया गया है। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फहराई गई हो और जिसके पास देवताओं की वेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या दानवलय को वहां छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ मथ डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, उसकी जैसी दुर्वस्था देखी जाती है, वैसी ही दशा आज बाली की हो रही है। यह सब तारा ने देखा। आगे जाने पर उसने देखा अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। उन सबके पार करके वह रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्हें देखकर उसने मन में बड़ी व्यथा हुई और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार हा आर्यपुत्र कह के मात्र मृत्यु पाश से बंधे हुए पति की ओर देखती हुई रोने लगी। उस समय कुरकुरी के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा और तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वह विषाद में डूब गए। चंद्रमुखी तारा ने देखा कि मेरे स्वामी वानरराज वाली श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए प्राणनाशकारी बाण से घायल होकर धरती पर पड़े हैं। उस अवस्था में उनके पास पहुंचकर वह भामिनी उनके शरीर से लिपट गई, जो अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे। उन्हीं वानरराज को बाण से आहत होकर जड़ से उखड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी हुए देखकर तारा का हृदय शोक से संतप्त हो उठा और वह आतुर होकर विलाप करने लगी। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान वीर वानरराज, आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं हैं? कपिश्रेष्ठ, उठिए और उत्तम शैया का आश्रय कीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर क्यों सोते हैं? पृथ्वीनाथ, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होने पर भी आप आज मुझे छोड़कर अपने अंगों से इस वसुधा का ही आलिंगन किए सो रहे हैं। वीरवर, आपने धर्म युक्त युद्ध करके स्वर्ग के मार्ग में भी अवश्य ही किष्किंधा की भांति कोई रमणीय पूरी बना ली है। यह बात आज स्पष्ट हो गई है, अन्यथा आप किष्किंधा को छोड़कर यहाँ क्यों सोते? आपके साथ मधुर सुगंध युक्त वानों में हमने जो विहार किए हैं, उन सबको उस समय आपने सदा के लिए समाप्त कर दिया। नाथ, आप बड़े बड़े युद्धपतियों के भी स्वामी थे। आज आपके मारे जाने से मेरा सारा आनंद लुट गया। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी शोक से संतप्त हो फट नहीं जाता, इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। वानरराज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसी का फल आपको प्राप्त हुआ है। वारेंद्र, मैं आपका हित चाहती थी और आपके कल्याण साधन में लगी रहती थी, तो भी मैंने आपसे जो हित कर बात कही थी, उसे मोहवश आपने नहीं माना और उल्टे मेरी ही निंदा की। दूसरों को मान देने वाले आर्यपुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत होने वाली कैली कला में निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य सौंदर्य से मत डालेंगे। निश्चय ही आज आपके जीवन का अंत कर देने वाले संशय रहित काल यहाँ आ पहुंचा था, जिसने किसी के भी वश में न आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के वश में डाल दिया। अब श्री राम को सुनाकर बोली, ककुत्स्य कुल में अवतीर्ण हुए श्री रामचंद्र जी ने दूसरे के साथ युद्ध करते हुए बाली को मारकर अत्यंत निंदित कर्म किया है। इस कुत्सित कर्म को करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, यह सर्वथा अनुचित है। फिर बाली से बोली,
मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन नहीं बिताया था, ऐसे मान दुख का सामना नहीं किया था, परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गई। आज मुझे अनाथ की भांति शोक संताप से पूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना होगा। नाथ, आपने अपने वीर पुत्र अंगद को, जो सुख भोगने योग्य और सुकुमार है, बड़ा लाड़ प्यार किया था। अब क्रोध से पागल हुए चाचा के वश में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी। बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो, अब तुम्हारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। प्राणनाथ, आज दूसरे देश को जा रहे हैं, अपने पुत्र का मस्तक सुनकर उसे धैर्य बंधाइए और मेरे लिए जो कुछ संदेश हो वो दीजिए। श्री राम ने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है। उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी उसके ऋण को उतार दिया। अब सुग्रीव को सुनाकर कहने लगी, सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तुम्हारा भाई, जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे, मारे गए। अब बेकटक राज्य को भोगो, रूमा को भी प्राप्त कर लोगे। फिर वाली से बोली, वानर नरेश्वर, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ और इस तरह रोती कलपती हूँ, फिर भी आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? देखिए, आपकी ये बहुत सारी सुंदर भार्यां यहाँ उपस्थित है। तारा का विलाप सुनकर अन्य वानर पत्नियां भी सब ओर से अंगद को पकड़कर दीन एवं दुखी से व्याकुल हो जो जो से क्रंदन करने लगी। तदनंतर तारा ने फिर कहा, बाजूबंद से विभूषित और बाजुओं वाले वानरराज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घ काल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं? जो गुण में आपके सर्वथा निकट है, जो आपके समान ही गुणवान तथा जिसका प्रिय एवं मनोहर वश है, ऐसे प्रिय पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चले जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। माँ भाव, यदि नासमझी के कारण मैंने आपसे कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानर वंश में स्वामी वीर आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर ये प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार अन्य वानर पत्नियों के साथ पति के समीप करुण विलाप करती हुई अनिग्ध सुंदरी तारा ने जहाँ वाली पृथ्वी पर पड़ा था वहीं उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। तारा को आकाश से टूटी हुई गिरकर तारिका के समान पृथ्वी पर पड़ी देख वानर युद्धपति हनुमान ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया। देवी, जीवन के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म है वे ही सुख दुख रूप में फल की प्राप्ति करने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं सोचनीय हो, फिर दूसरे किसी को सोचनीय समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर दूसरे किसी दीन पर दया करती हो। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए सोचनीय है। तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं, अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधन श्रेष्ठ कार्य हो उसका विचार करना चाहिए। देवी, तुम विदुषी हो, अंत जानती हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए शुभ परलोक के लिए सुखद कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म व्यवहार है उसे नहीं करना चाहिए। सैकड़ों हजारों और लाखों वानर जिन पर आशा लगाए जीवन निर्वाह करते थे, वे ही ये वानर राज आज अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ का साधन राज्य कार्य का संचालन किया है। ये उपयुक्त समय पर साम दाम और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं। अंत धर्म अनुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सती साध्वी, ये सभी श्रेष्ठ वानर, ये तुम्हारे पुत्र अंगद तथा वानर और भालुओं का यह राज्य सब तुमसे ही सनात है। तुम ही इन सब की स्वामिनी हो। भामिनी, यह अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं। तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करे। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा वाली के परलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है वही करो। यही समय की निश्चित प्रेरणा है। वानर राज का अंत्येष्टि संस्कार और कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए। बेटे को राज सिंहासन पर बिठा देकर तुम्हें शांति मिलेगी। तारा अपने स्वामी के विरह शोक में पीड़ित थी। वह उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से बोली,
अंगद के समान 100 पुत्र एक और मेरे होने पर भी इस वीर व स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी ओर। इन दोनों में अपने वीर पति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जाना पड़ता है। मैं ना तो वानरों की राज्य की स्वामिनी हूँ और ना मुझे अंगद के लिए ही कुछ करने का अधिकार है। उसके चाचा सुग्रीव भी समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं और वे ही मेरी अपेक्षा उनके निकटवर्ती भी हैं। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपकी यह सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु पिता और चाचा ही है, माता नहीं। मेरे लिए वानरराज वाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक और परलोक में कोई और कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझकर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चित्त आदि का शैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। वाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वह धीरे धीरे ऊर्ध्व सांस लेता हुआ सब और देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी उन वानरराज सुग्रीव को संबोधित करके वाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा, सुग्रीव, पूर्व जन्म के किसी पाप से अवश्य भावी बुद्धि मोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। तात, मैं समझता हूँ कि हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं बदा था, इसलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए था वह न होकर हम लोगों में उसके विपरीत बैर भाव उत्पन्न हो गया। भाई, तुम आज ही यह वानरों का राज्य स्वीकार करो तथा मुझे अभी यमराज के घर जाने की तैयार समझो। मैं अपने जीवन, राज्य, विपुल संपत्ति और प्रशंसित यश का भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ। वीर राजन, इस अवस्था में जो कुछ कहूँगा वह यद्यपि करने में कठिन है, तथापि तुम मुझसे अवश्य करना। देखो, मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा है, उसका मुंह आंसुओं से भीगा है। वह सुख में पला है और सुख भोगने के ही योग्य है। बालक होने पर भी यह मूड नहीं है। यह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की भांति मानना, इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी न होने देना और सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना। वानरराज, मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, दाता, सब प्रकार से रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले हो। तारक का यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। उन राक्षसों के वध के समय यह सदा तुम्हारे आगे रहेगा। यह बलवान, तेजस्वी, तरुण तारा कुमार अंगद रणभूमि में पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म करेगा। सुषेण की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों में निर्णय करने और नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। जिस कार्य को अच्छा बताए उसे संदेह रहित होकर करना तारा की किसी भी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता। श्री रामचंद्र जी का काम तुम्हें निशंक होकर करना चाहिए। उनसे न करने से तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर श्री रामचंद्र जी तुझे मार डालेंगे। सुग्रीव, मेरी यह सोने की दिव्य माला तुम धारण कर लो। इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी भी श्री नष्ट हो जाएगी, अंत अभी से पहन लो। वाली ने भातृ स्नेह के कारण जब ऐसी बातें कही तब उसके वध के कारण जो हर्ष हुआ था उसे त्याग कर सुग्रीव फिर दुखी हो गए, मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो। बाली के उस वचन से सुग्रीव का बैर भाव शांत हो गया। वह सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे। उन्होंने भाई की आज्ञा से वह सोने की माला ग्रहण कर ली। सुग्रीव को वह स्वर्ण की माला देने के पश्चात वाली के मरने का निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अंगद की ओर देखकर स्नेह के साथ कहा, बेटा, अब देश काल को समझो। अब कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समय अनुसार प्रिय अप्रिय, सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो। अपने हृदय में क्षमा भाव रखो और सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। महाभाव, सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो, यदि वैसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। शत्रु दमन अंगद, तुम इनके शत्रुओं के साथ मत दो। जो इनके मित्र न हो उनसे भी न मिलो और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहते हुए उनके अधीन रहो।
किसी के साथ अत्यंत प्रेम न करो और प्रेम का सर्वथा अभाव भी न होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष हैं। अंत मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। ऐसा कहकर बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए बाली की आंखें घूमने लगी। उसके भयंकर दांत खुले गए और प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय अपने युद्धपति की मृत्यु को जाने से सभी श्रेष्ठ वानर जोर जोर से रोने और विलाप करने लगे। हाय, आज वानर राज बाली के स्वर्ग लोग चले जाने से सारी किष्किंधा पूरी सूनी हो गई। उद्यान और पर्वत और वन भी सूने हो गए। वानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने के से सारे वानर श्रीहीन हो गए, जिसके महान वेग प्रताप से समस्त कानन और वन पुष्प समूह से सदा संयुक्त बने रहते थे। आज उनके न रहने से कौन ऐसा चमत्कार कार्य करेगा। उन्होंने महाबाहु गोलभ नामक गंधर्व को महान युद्ध का अवसर दिया था। वह युद्ध 15 वर्षों तक लगातार चलता रहा, न दिन में बंद होता था न रात में। तदनंतर 16 वर्ष आरंभ होने पर गोलभ वाली के हाथ से मारा गया। उस दुष्ट गंधर्व का वध करके जिन विकराल दाढ़ों वाले वाली ने हम सबको अभय दान दिया था, वह ही है हमारे स्वामी वानरराज स्वयं कैसे मारे गिराए गए। उस समय वीर वानरराज वाली के मारे जाने पर वनों में विचरने वाले वानर वहां चैन न पा सके। जैसे सिंह से युक्त विशाल वन में सांड के मारे जाने पर गौ दुखी हो जाती है, वही दशा उन वानरों की हुई। तदनंतर शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब मरे हुए स्वामी की ओर दृष्टिपात किया, तब वह बाली का आलिंगन करके कटे हुए मान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय वानर राज का मुख सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोककर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा, वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंच नीच भूतल पर शयन कर रहे हैं। वानरराज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन करके सो रहे हैं और मुझसे अब बात नहीं करते। वीर साहसपूर्ण कार्यों से प्रेम रखने वाले वानरराज, यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में हो गया है, आपके नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अंत अब इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। प्राणनाथ, प्रधान भालू और वानर जो आप महावीर के सेवा में रहते थे, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में डूब गया है। उन वानरों का दुखमय विलाप, अंगद का शोकदार और मेरा यह अन्योय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं। यही वह वीर शैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु वह स्वयं युद्ध में मारे जाने पर इसका शयन कर रहे हैं। विशुद्ध बालशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझ अनाथ को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी शूरवीर के हाथ में न दे। देखो, मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई, इस प्रकार सर्वथा मारी गई। राजरानी होने का जो मेरा अभिमान था वह भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई तथा मैं अगाध और विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय ही यह मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। हाय, जो मेरे सहृदय स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे और संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले शूरवीर थे, वह संसार से चल बसे। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान्य से समृद्ध भी हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। वीर, अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्त राशि में आप उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्रगुप्त नामक कीड़े के रंग वाले बिछौने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर दूर और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर सकती। इस अत्यंत भयंकर बैर में आज सुग्रीव कृत्य हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण ने आपका सारा भय हर लिया, उनका सारा भय हर लिया। आपकी छाती में जो बाण घसा हुआ है वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है।
इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर मैं चुपचाप देख रही हूँ, आपको हृदय से नहीं लगा पाती। इस समय नील ने वाली के शरीर से घसे हुए उस बाण को निकाला, मानो पर्वत की कंदरा में छिपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विषरत सर्प वहां से निकाला गया हो। वाली के शरीर से निकाले जाते ही उस बाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध गिरने वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। बाण के निकाले गए जाने पर वाली के शरीर के सभी घावों के खून धाराएं बहने लगी, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही हो। वाली का शरीर रणभूमि की धूल में भर गया। उस समय तारा बाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के उस शरीर को पोंछती हुई उन्हें नेत्रों से अश्रु जल से सींचने लगी। आपने मारे गए पति के सारे अंग को रक्त से भीगा हुआ देख बाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्र वाले पुत्र अंगद से कहा, बेटा देखो तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। मैं इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुई वैर से पार हो चुके हैं। वत्स, प्रातः काल में सूर्य की भांति अरुण और शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा वाली अब यमलोक को जा पहुंचे। यह तुम्हें बड़े आदर देते थे, तुम इनके चरणों को प्रणाम करो। माता के ऐसे कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार बाजुओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी मैं अंगद हूँ। तब तारा फिर कहने लगी, प्राणनाथ कुमार अंगद पहले की भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता है, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो बेटा ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मारे गिराए हुए सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुई आपकी सेवा में बैठी हूँ। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम के बाण रूपी जल से मुझ पत्नी के बिना अकेले ही अभृत स्नान कैसे कर लिया। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी, उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूँ। दूसरों को मान देने वाले वानर राज प्राणहीन हो जाने पर आपको राजलक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है, जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य देव की प्रभा गिरिराज मेरू को कभी नहीं छोड़ती। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उसे स्वीकारा नहीं। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ न हो सकी। इसका फल ये हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी पुत्र सहित मारी गई। अब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्र को भी छोड़ रही है। अत्यंत वेगशाली और दूसर शोक समुद्र में डूबी हुई तारा की और दृष्टिपात करके वाली के छोटे भाई वेगमान सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा संताप हुआ। उनके मुख पर आंसू की धारा बह निकली। उनका मन खिन्न हो गया और वह भीतर ही भीतर कष्ट का अनुभव करते हुए अपने भृत्यों के साथ धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी के पास गए, जिन्होंने धनुष ले रखा था, जिनमें धीरोदात्त नायक का स्वभाव विद्यमान था, जिनके बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अंग समुद्रिक शस्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था तथा जो परम यशस्वी थे। वहां खड़े हुए उन श्री रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले, नरेंद्र आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार ये काम कर दिखाया। इस कर्म का राज्य लाभ रूप फल भी प्रत्यक्ष ही है, किंतु राजकुमार इससे मेरा जीवन निंदनीय हो गया। अंत मेरा मन सभी भागों से निवृत्त हो गया। श्री राम, राजा बाली के मारे जाने से यह महारानी तारिया अत्यंत विलाप कर रही है। सारा नगर दुख से संतप्त होकर चीख रहा है तथा कुमार अंगद का जीवन भी संशय में पड़ गया है। इन सब कारणों से अब राज्य में मेरा मन नहीं लगता है। इक्ष्वाकु कुल के गौरव श्री रघुनाथ जी भाई ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसलिए क्रोध और अमर्ष के कारण पहले मैंने उनके वध के लिए अनुमति दे दी थी, परंतु अब वानर युद्धपति बाली के मारे जाने पर मुझे संताप हो रहा है। संभवतः जीवन भर यह संताप बना ही रहेगा। अपनी जातीय वृत्ति के अनुसार जैसे जैसे जीवन निर्वाह करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत विषय मुख पर चिरकाल तक रहना ही आज मैं अपने लिए कल्याणकारी समझता हूँ, किंतु अपने उस भाई का वध कराकर अब मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो उसे अपने लिए श्रेष्ठकर नहीं मानता हूँ। बुद्धिमान महात्मा वाली के युद्ध के समय मुझसे कहा था कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लेना चाहता। श्री राम, उनकी यह बात उन्हीं के योग्य थी।
और मैंने जो आपसे कहकर उनका वध कराया, मेरा वह क्रूरतापूर्ण वचन और कर्म मेरे ही अनुरूप है। वीर रघुनंदन, कोई कितना भी स्वार्थी क्यों न हो, यदि राज्य के सुख और भ्रातृव्रत से होने वाले दुख के प्रबलता पर विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने महान गुणवान भाई का वध कैसे अच्छा समझेगा। बाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें अपने मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगने का डर था। मेरी ही बुद्धि में दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अपराध कर डाला जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। अब बाली ने मुझे एक वृक्ष की शाखा से घायल कर दिया और मैं 2 घड़ी तक कहराता रहा। तब उन्होंने मुझे सांत्वना देकर कहा, जाओ, फिर से मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा न करना। उन्हें भातृभाव, आर्य भाव और धर्म की भी रक्षा की थी है, परंतु मैंने केवल काम, क्रोध और वानर रोचित चपलता को ही परिचय दिया। मित्र जैसे वृतासुर का वध करने से इंद्र पाप के भागी हुए थे, उसी प्रकार मैं भाई का वध कराकर ऐसे पाप का भागी हुआ हूँ जिसको करना तो दूर रहा, सोचना भी अनुचित है। शेष पुरुषों के लिए जो सर्वथा त्याज्य, अवांछनीय और देखने के भी अयोग्य है। इंद्र के पाप के को तो पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया था, परंतु मुझ जैसे वानर के इस पाप को कौन लेना चाहेगा अथवा कौन ले सकेगा। रघुनाथ जी, अपने कुल का नाश करने वाले ऐसे पाप पूर्ण कर्म करके मैं प्रजा के समान का पात्र नहीं रहा। राज्य पाना तो दूर की बात है, मुझ में युवराज होने की भी योग्यता नहीं है। मैंने यह लोक निंदित पाप कर्म किया है जो नीच पुरुषों के योग्य और संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाने वाला है। जैसे वर्षा के जल की वेग नीची भूमि की ओर जाता है, उसी प्रकार यह भातृवध जनित महान शोक सब ओर से मुझ पर ही आक्रमण कर रहा है। भाई का वध ही जिसके शरीर का पिछला भाग और पुच्छ है, और उससे होने वाला संताप ही जिसके सूंड, नेत्र, मस्तक और दांत है, वह पाप रूपी महान मद गजराज नदी तट की भांति मुझ पर ही आघात कर रहा है। नरेश्वर रघुनंदन, मैंने जो दूसरा पाप किया है वह मेरे हृदय स्थित सदाचारों को भी नष्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे आग में तपाया जाने वाला मलिन स्वर्ण अपने भीतर से मल को नष्ट कर देता है। रघुनाथ जी, मेरे ही कारण बलि का वध हुआ है, जिससे इस अंगद का भी शोक संताप बढ़ गया, और इसलिए इन महाबली वानर युद्ध पतियों का समुदाय अधमरा सा जान पड़ता है। वीरवर, सुजन और वश में रहने वाला पुत्र तो मिल सकता है, परंतु अंगद के समान बेटा कहाँ मिलेगा, तथा ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मुझे अपने भाई का समर्प्य मिल सके। अब वीरवर अंगद भी जीवित नहीं रह सकता। यदि जी सकता है तो उसकी रक्षा के लिए उसकी माता भी जीवन धारण करती। यह बेचारी तो यूं ही संताप से दीन हो रही है। यदि पुत्र भी न रहा तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चय बात है। अंत में अपने भाई और पुत्र के साथ देने वाली इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा। यह वानर वीर आपकी आज्ञा में रहकर सीता की खोज करेंगे। राजकुमार, मेरी मृत्यु हो जाने पर भी इसका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं कुल की हत्या करने वाला और अपराधी हूँ। अंत संसार में जीवन धारण करने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए श्री राम, मुझे प्राण त्याग करने की आज्ञा दीजिए। दुख से आतुर हुए सुग्रीव के, जो वाली के छोटे भाई थे, ऐसे वचन सुनकर शूरवीरों का संहार करने में समर्थ रघुकुल के वीर भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते रहे। श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई, तब शोकमग्न तारा उन्हें दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। कपियों के सिंह के समान वीर वाली, जिनके स्वामी और संरक्षक थे, वह वानरराज वाली की रानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे। वह तारा उस समय अपने मृत पति को आलिंगन करके पड़ी थी। श्री राम को आते देख प्रधान मंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया। तारा जब पति के समीप से हटाई जाने लगी, तब बारंबार उनका आलिंगन करते हुए अपने को छुड़ाने और छटपटाने लगी। इतने में ही अपने सामने धनुष धारण किए श्री राम को खड़ा देख, जो अपने तेज से सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे, वह रजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे। उनके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष प्रवर श्री राम को, जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृग शव
कानयी तारा समझ गई कि यह ही ककुत्स कुलभूषण श्री राम है। जय श्री राम। अरे मेरे को निकालने का है यार।